है। पीएम मोदी ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। साथ ही नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत भी कर दी। पीएम मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन मेट्रो के बाद समृद्धि महामार्ग और एम्स का भी उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स नागपुर का उद्घाटन किया। जुलाई 2017 में उन्होंने इसकी आधारशिला भी रखी थी। अस्पताल विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा और गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट के आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा। वहीं 701 किलोमीटर लंबे बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 जिलों अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो 520 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समृद्धि महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में मेट्रो से यात्रा के लिए फ्रीडम पार्क स्टेशन से टिकट खुद ही खरीदा और मेट्रो में सफर के दौरान लोगों से बातचीत की। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राव साहेब पाटिल दानवे उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान छात्रों से भी बातचीत की। ये सपना देखा था, पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए। और प्रधानमंत्री जी, आपने जो नया लैंड सिक्योरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मोनेटाइजेशन का मॉडल लाया है, मैं दावे से कहता हूं आने वाले 2 साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे। इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है। और एक चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, आपने भारत को गति शक्ति नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है, सबसे थॉटफुल, सबसे कल्पना शक्ति की योजना है, जो भारत के चित्र को बदलेगी। गति शक्ति का एक उदाहरण ये महामार्ग भी है। इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है। इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे यहां जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें विशेष रूप से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के काल में इस मार्ग की शुरुआत करने का संकल्प किया। एकनाथ जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी संभाली और आज एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस महामार्ग का निर्माण पूरा हुआ है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री जी, वन्य प्राणी जो है उनके लिए भी अंडरपास और ओवरपास हमने की, क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है। शिरडी तक हुआ है, आगे 1 साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा। एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक गेम चेंजर प्रकल्प है। ये हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है, ये महाराष्ट्र की भाग्य रेखा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट्र की नई लाइफलाइन कहलाएगा। ये आज इसके सिर्फ हाईवे नहीं, इसके दोनों तरफ में
कई हम नवनगर बनाना चाहते हैं और वहां कई इंडस्ट्री आएगी, वहां पर इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा, आईटी हब होगा, प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे, लॉजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समृद्धि हाईवे कहलाएगा। 11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है।